तो हेलो बच्चों, कैसे हो। और भाई 2 दिन हमारी क्लास नहीं चल पाई। और भाई आज हमारी क्लास जो पहली क्लास है वो हिंदी क्लास है। और भाई सभी से मेरा निवेदन है, भाई जितने भी बच्चे हैं, जितने भी भाई हैं हमारे, जितने भी बुजुर्ग हैं जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और भाई यह है कि भी तो हमारा यह है कि भाई हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे, तो भाई हमारा जल्दी ही आपकी दुआ रही तो भाई हमारा डिजिटल बोर्ड लग जाएगा। और फिर डिजिटल बोर्ड पर भाई बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है कि इस पे तो ना अच्छे से नहीं पढ़ेगी। इसमें लिखने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई लिखो, लिखते चलो कि अगर इतना लिखेंगे तो ना पता बच्चे के माइंड से निकल जाता है। तो वो डिजिटल बोर्ड हो जाएगा फिर हमारा, फिर तो वो बहुत अच्छा आएगा। तो भाई लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहो। और भाई आज हमारी पहली हिंदी क्लास है। और हमारी हिंदी क्लास से तो पहले हम सीखेंगे भाई अपनी जितने भी हमारे स्वर हैं, जितने भी हिंदी के हमारे स्वर हैं, भाई ये क्या है, ये ये वाले हमारे क्या हैं, सारे स्वर हैं। और इन स्वरों की मात्राएं होती हैं, क्या होती हैं, इनकी इनकी मात्राएं होती है। बस हमें मात्रा याद रखने की, हम इनकी मात्राएं अक्षर पे कोई भी अक्षर होगा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसका ये अक्षर में लगा होता है। जैसे हमने लिखा कै, तो कै जो है ना, इसमें ही ए लगा होगा लास्ट में। किसी भी अक्षर में क्या होगा, कै। तो यहाँ ऐसे ए की आवाज देगा लास्ट में। कै जैसे बोल लेंगे तो कै में क्या होगी, ए की आवाज आओगी लास्ट में। तो सब अक्षरों में क्या होता है, ये प्लस होता है, सब अक्षरों में ऐड होता है। और इसके बाद होता है हमारा आ। तो हमारा आ का जो है वो ये है। और होता है ई। ये भी देखना है हमें कि ई और ई, इसमें आवाज कैसी है। अगर छोटी आवाज है ई, तो कौन सी मात्रा आएगी हमारी, छोटी की, ये वाली, ऐसे, ये छोटी की। और होगी अगर बड़ी लाइन, बड़ी ई खिंचने की, जैसा नी, नील, जैसा है ना, तो नी उधर लंबा खिंच रहा है तो क्या करेंगे हम, फिर हमारी मात्रा आएगी ये वाली। और ऊ की हमारी मात्रा होती है ये, और बड़ा की होती है ये। और ऋषि की मात्रा होती है कि जब हम किसी का नाम लिखते हैं ऋषि से, तो उसकी मात्रा होती है ये, ऐसे, ऐसे मात्रा होती है इसी की। और ए की मात्रा ये है ही, और ए की ये है डबल मात्रा। और ओ की मात्रा हमारी ये हो जाएगी ओ। और ओ की मात्रा हो जाएगी हमारी ये। और अंग की मात्रा हो जाएगी हमारी ये ऊपर बिंदी, ये अंग। और है की मात्रा अह, तो ये हो जाएगी हमारी अह। तो ये सारी हमारी क्या है, ये सारी हमारी स्वर की मात्राएं हैं। और इन मात्रा से हम क्या लिखते हैं, अक्षर। जितना भी बड़ा अक्षर लिखना होगा हम क्या करते हैं, इनसे लिखते हैं। जैसे हमने ये लिखा, अब देख लो यहाँ कै, का, की, कु, कु, यहाँ। इसको देखना है कि जब हम इसको कहाँ लिखेंगे, कर पिया, जैसे हमने लिखा ना, जैसे हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ऐसे, कर, कर पिया। तो ऐसे ऐसे लगती है इसकी मात्रा, कर, कर, जैसे बोलते कर, तब लगती है। यहाँ के, यहाँ कै, यहाँ को, यहाँ को, और यहाँ कंग, और यहाँ कह, यहाँ हो जाएगी कह। जैसे लिखते हैं अंत है, तो यहाँ से लिखते हैं अंत है, तो ये लगते हैं हमारे अंत है, ऐसे बनता है हमारा अंत है। अब देखते हैं भाई, जैसे ये हमने लिख दिया, सारी हमारी क्या है, ये स्वर है, स्वर के साथ हमारी ये मात्रा है। देखो जैसे यहाँ हमने लिखा कि भाई का से बनने वाले अक्षर लिखो, तो का से हमारे क्या बनता है, ऐसे लिख लो, जैसे काला, काली, और हमारा हो गया काल, ये हो गया हमारा ऐसे काजल। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे काजल। और हमारा देखो का से क्या होता है, का से क्या होता है हमारा, और बताओ, और बताओ का से क्या होता है हमारा। का से होता है हमारा काजल, काला, काली, काल। और जी ऐसे ही बहुत सारे अक्षर होते रहेंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ को से, ऐसे यहाँ लिख दिया हमने कोई को से, तो को से क्या होगा, कोयल, कोयल हो गया हमारा।
कौन, ऐसे कौन, कौन हो गया। उसके बाद को से भी बहुत सारे अक्षर बनते हैं। अभी तो हमारे कहना ये नहीं हमारे कैसे कैसे जहाँ होगा को, जहाँ होगा क्या होगा को, तो हम क्या करेंगे यहाँ ले कै और ओ की मात्रा तो बन जाएगा को, और लिखेंगे का तो बन जाएगा कै, और आगे लट्ठा क्या हो जाएगा का, लिखेंगे की तो छोटी की मात्रा और ये हो जाएगा की, और लिखेंगे की तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी की, लिखेंगे कु तो ये हो जाएगा हमारा कु, लिखेंगे कु जब लंबा खींचेगा साउंड क्या होगी, साउंड क्या होगी हमारी लंबी खींचेगी, जब जब हमारी साउंड लंबी खींचेगी तो तब बनेगा हमारा क्या कु, अगर छोटी है तो कु और बड़ी है तो कु, और यहाँ आ जाएगा क्या हमारा के, जब कै पे आई की मात्रा आएगी ना, इसकी मात्रा आएगी तो यहाँ हमारा के, और जब हमारा ये आई की मात्रा आएगी तो क्या है कै, कै, आई की मात्रा कै, तो ये हमारे हिंदी के सारे ये मात्रा है, और इन मात्रा को बहुत सारे कर, ये हमारे स्वर नहीं बोलते हैं व्यंजन, व्यंजन हमारे कै ये सब हो गया, व्यंजन होते क्या हमारे ऐसे हो गया व्यंजन, कै, ख, ग, घ, ये हमारे क्या है ये व्यंजन, और ये क्या है हमारे ये सारे सर्व हैं, क्या है हमारे सारे सर्व हैं, ये सर्व है और ये हमारे क्या है व्यंजन है, ये हमारे व्यंजन है। तो हम हर अक्षर का निकाल के देखेंगे। अभी तुमने क्या का निकाल दिया, ये हमारा क्या का है, यह देख लो कि इसमें ये लिखा कुछ, ऐसे लिखेंगे कुछ तो कै और छ कुछ, यहाँ लिखेंगे किसी तो ऐसे लिखें किसी, अब देखो छोटी आवाज है ना किसी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा किसी। उसके बाद लिखना है हमें कुछ भी, ये मान के चलो हमें लिखना है कौवा, अब कै पे ओ की मैं कौवा, आ जाओ हमारा कौवा, ऐसे कौवा, ऐसे लिखे कंकाल, अच्छा कंग, ये हमारा कंकाल, ऐसे हो जाएगा कंकाल। और बताओ, और हो जाएगा हमारा जैसा ये हो जाएगा कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा की, और ये जगह जी, और ये हो जाएगा ये कीजिए, ऐसे हो जाएगा हमारा कीजिए। और कोई अक्षर तो ज्यादा तो नहीं होगा, बाकी तो सब आसान ही है, बस ये थोड़े इसमें क्या कै और को ये सब ये थोड़े भारी है, सब जब बच्चा बोल नहीं पाता कह नहीं पाता, बाकी तो सब हमारे क्या है आसान ही है, इतने वो नहीं है, बस इतना है रिपीट करते रहो तो तुम पढ़ना सीख जाओगे, हिंदी पढ़नी तुम्हारे पास आ जाएगी, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी सारे क्या है, ये सारी हमारी स्वर है, और ये सब क्या है ये सब हमारी मात्रा है। ये मात्रा जरूर याद करनी है कि किसकी मात्रा कहाँ लगानी है, किस अक्षर में कौन सी मात्रा है कौन सी मात्रा नहीं है, ठीक है भैया। अब आ जाओ बच्चे सीखते हैं ख वाली लाइन, ख में से ही ख की सीखे, ख में देखते हैं हमें क्या क्या लिखना है। अब सीखते हैं ख वाली लाइन, अब देखते हैं हमने लिखा है यहाँ पे पहले, ये हमारा ख है, ये हमारा क्या है मार्कर है, बहुत यूज होते रहते हैं तो खत्म हो गए कोई बात नहीं। तो ऑफलाइन के बच्चे आते हैं तो वे ज्यादातर क्या करते हैं मार्कर ही चलाते हैं ज्यादातर हैं, तो जैसे लिखा हमने यहाँ ऐसे ख लिखा, ये हमारा क्या है ख है, मैंने जैसे बनाया तुम अच्छे से बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते आराम से, इसको बोलते ख, ठीक है, क्योंकि हमारी थोड़ी स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो तुम ऐसे लिख सकते हो ख सुंदर सा, देखो ख लिखा हमने। अब हमें अगर ख खा लिखना है तो क्या करेंगे, ख और आगे लिखा खा, खी लिखना है खी, तो ये हमारा खी हो गया, और हमने खी तो क्या हो गया हमारा बड़ी की मात्रा खी, मैंने लिखा खू तो ये जाएगा हमारा खू। इनको लिख कैसे ऐसे साउंड की, जिस बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है हिंदी तो क्या करेगा स्वर लिख के पहले, और जितने सारे अक्षर हैं जितने भी हमारे व्यंजन अक्षर हैं उन पर सब पर मात्रा लगा लगा उनको पढ़ने की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करें, तो क्या है कि 2-4 दिन में ही 10 दिन में ही पढ़ना आराम से सीख जाएंगे। बहुत बच्चे हैं जो हमारे भाई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं बेचारे पढ़ नहीं पाते कि उनके पास हिंदी नहीं आती। अभी इंग्लिश में भी आऊँगा कि इंग्लिश ही पढ़ाऊँगा, तो इंग्लिश के भी रूल हैं कि भाई जैसे PH है, हो जा
तो भी इसके बहुत सारे रूल हैं, तो उसके भी पढ़ाऊंगा। तो ऐसे ही बस यही याद करते चलना है। ऐसे जैसे ये बनाना है खू, अच्छा खू है तो ऐसे लिखेंगे खून, ये हो जाएगा हमारा खून। सॉरी, थोड़ा सा समझ डिस्टर्ब हो जाओगे ऐसे। तो कैसे हो जाएगा खून। जैसे मैंने खून लिखा है, जो हमारा शरीर में निकलता है, जिसको हम इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं, ब्लड। तो ये हमारा खून। ऐसे लिखेंगे खे, ऐसे लिखेंगे खाए, आई की मतलब खो, तो ये हमारा खो। यहाँ जाएगा खो, हो जाएगा हमारा खो। डबल हिम ओ की मात्रा खंग, तो ये हो जाएगा हमारा अंग की वजह खंग। और कह, ये हो जाएगा हमारा खह। ये क्या हो जाएगा हमारा खह। जब है की साउंड अक्षर के बाद है की आवाज आ गई तो ये लिख जाएगा हमारा खह। ऐसे होता है। तो ऐसे पढ़ना है। और सबसे पहले ये मात्रा याद करने के बाद, इन मात्रा याद करने के बाद बिना मात्रा के अक्षर ही बोलने तुम्हें आने चाहिए। जैसे है ना, ऐसे बोलने, ये बोलना हमने सावन, ये वाले सावन, कान, ये जिनमें देखते हो ना आ की मात्रा, पहले शब्द ले लो, ये ले लो, कोई भी एक अक्षर ले लो, कोई भी एक मात्रा ले लो। जैसे मैं कान, यहाँ कान हो गया, कान हो गया। और भाई कौन हो गया, कौन, ओ की माँ कौन। अब यहाँ यह कौन, ऐसे यहाँ लिखो ऐसे किसी, ये होगा किसी। यहाँ लिखो किस्मत, तो यहाँ की खी रस है, और मैं और त किस्मत हो जाएगा हमारा किस्मत। तो ऐसे लिखते हैं सब। कोई भी अक्षर है तुम बस मात्रा याद करनी है और कुछ याद नहीं करना। मात्रा याद करते रहो और लिखते चले जाओ। जैसे मैंने सब लिखा है, मात्रा याद करो और लिखते चले जाओ। इतना बड़ा इसमें और कुछ नहीं। ये तो हमारी होगी मात्राएं भैया, ये तो हमारी होगी ख की मात्रा। ये अब यहाँ पे हमने लिखा है, जैसा ये लिखा हमने यहाँ खा, यहाँ लिखा हमने खा। जैसे देखते हैं खा से क्या बनता है। तो खा से क्या बनेगा, खाना, ये बनेगा हमारा क्या, खाना। फिर क्या है, खाल, ऐसे खाल। खा से और देखो क्या बनता है, खा से देखो, खा से देखो, खा से बनेगा और हमारा खाना, खाल, खाक। जब बोले ना खाक में मिला दूंगा, खाक हो गया। ऐसे ही अक्षर बनाओ, कोई भी अक्षर ले लो, उसको लिखो और उसके बाद उसको लिखना स्टार्ट कर दो ऐसे ही। तो यार सुंदर सुंदर लिखना। हम तो स्पीड से लिखते हैं कि हमारी तो राइटिंग लिखते लिखते ही हवा में चलने लग गई। तो हम ज्यादा भाई सुंदर सुंदर लिखो तुम, ऐसे बनते हैं। तो ये हमारा हिंदी का पहला टॉपिक है कि हमें सबसे पहले क्या करना, बस कुछ नहीं करना। पहले तो हमें सबको बताना स्वर हमारे क्या हैं, उसके बाद हमें कौन से स्वर की कौन सी मात्रा है ये याद होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जितने व्यंजन है उन पर सब पे क्या करना, अपने स्वरों की मात्रा लगाओ और उनको रिपीट करो, पढ़ना थोड़ा 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 थोड़ा। उनको देखो कि हमने की मात्रा कहाँ लगानी, आ का डंडा कहाँ लगाना, और भाई ए की मात्रा कहाँ, ओ की कहाँ, ओ की कहाँ, अंग की बिंदी कहाँ आएगी, और भाई है की बिंदी कहाँ आएगी। तो ये सब क्या करना हमें, बस कुछ नहीं, बस ये रिपीट करनी है मात्राएं। और मात्रा जहाँ है और हम लिखना पढ़ना सब स्टार्ट। ज्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। लिख लिख के इतना प्रैक्टिस करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है हमारा हिंदी। और हिंदी में हम इससे कुछ भी कहानी, कुछ भी वाक्य, कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम आगे जब चलोगे भी, अगला टॉपिक है तो फिर तुम वाक्य बनाना सिखाऊंगा। तो ये भैया जितने भी ये सारे व्यंजन की सबकी मात्राएं बना बना कर और इनकी अक्षर लिख कर मात्रा लगा लगा सबको पढ़ने की प्रैक्टिस करो। आगे चलते हैं भाई, हम वाक्य कैसे बनाते हैं। अभी वाक्य बनाओगे फिर कहानी भी बनाओगे। ये होती है हमारी मात्राएं। और इसके बाद होते हैं हमारे क्या, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम अक्षर। क्या होता है ये जितने क्या क्या हमारे, इन्हें क्या बोलते हैं हम, अक्षर।
इनको हम बोलते हैं अक्षर, इनको बोलते हैं सिर्फ अक्षर। और शब्द क्या होंगे हमारे? शब्द होते हैं, क्या होते हैं शब्द? शब्द क्या होते हैं हमारे? शब्द होते हैं जो अंकों को मिलाकर बनते हैं। क्या होते हैं? जिनको अंकों को मिलाकर जो बनते हैं उनको बोलते हैं शब्द। जैसे हमने यहाँ लिख लिया, एक अंक ले लिया, कोई भी, क्या ख ग मत है, कोई भी ले लो, हमने लिखना है यहाँ से भाई, हमें लिखना खीर, तो हमने क्या करा? खीर। अब देखो खीर, तो खी लंबी चली, खीर, तो क्या होगा हमारी? अब ये खी नहीं लिखनी, अभी तो ये तो खाली होगी खी, तो यह खीर, तो ये लिखेंगे हम ऐसे बस। सही से नहीं बन, खी रे, तो होगी खीर। ऐसे हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे? कोई भी हमने ऐसे लिख दिया, जो दो शब्द बन गए क्या हो गए? ये हो गए, इनको बोलते हैं शब्द, इनको बोलते हैं शब्द। तो शब्द से अब देखो और शब्द बनना, कैसे लिख लो? कैसे? कोई भी शब्द लिखना है उन्हें, लिख लिया हमने कोई भी शब्द भाई, कैसे लिख लिया? काजल, किसी का नाम है काजल, तो क्या होगा? कै और अगला टक्का और जय और जय और ये होगा ले, तो होगी काजल। तो क्या है? ये भी एक शब्द है। क्या है ये? शब्द है, जो अंकों से मिलकर बनता है ना, क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। और शब्द से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। वाक्यों से मिलकर क्या बनता है? कहानी। बस इतना याद रखना। देखो ये क्या हो गया? शब्द हो गए। और वाक्य क्या हो गए हमारे? तो वाक्य हो गए हमारे, ये हो गए हमारे वाक्य। वाक्य क्या होते हैं हमारे? जो हम शब्दों से मिलकर बनाते हैं। देखिए ऐसे है कि राम, ऐसे राम स्कूल, स्कूल, स्कूल जाता है, जाता है, तो राम स्कूल जाता है, तो ये हो गया हमारा राम स्कूल जाता है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? ये वाक्य है, इसको क्या कहेंगे? वाक्य। ये हमारा वाक्य है। अब देखो अक्षर से मिलकर बनता है क्या? इधर देख लो, तो ये होगा हमारा, अक्षरों से मिलकर क्या बनेगा? अक्षरों से मिलकर, मिलकर क्या बनेगा हमारा? शब्द। क्या बनेगा? शब्द। ये बनेगा हमारा, अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। और शब्द से मिलकर क्या बनता है हमारा? शब्दों से मिलकर, मिलकर क्या बनता है हमारा? वाक्य। क्योंकि पहले हम क्या करेंगे? पहले अक्षर लेंगे, अक्षरों को पढ़ेंगे, फिर अक्षर से क्या करेंगे? शब्द बनाओगे। दो अक्षरों को क्या करेंगे? आपस में मिलाएंगे, ठीक है, उनको कहते हैं शब्द बनाना। शब्दों को क्या करेंगे? फिर दो शब्द ले, किसी का नाम ले लिया, किसी जिले का नाम ले लिया, किसी गांव का नाम ले लिया, तो उनको मिला मिला कर जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? वाक्य। हमारा क्या बन जाएगा? वाक्य। और वाक्यों से मिलकर क्या बनती है हमारी? कहानी। वाक्यों से मिलकर क्या बनती है हमारी? वाक्यों। वाक्य से मिलकर क्या बनती है हमारी? मिलकर क्या बनती है भाई? कहानी। तो क्या है? कहानी। तो वाक्य से मिलकर बनती है हमारी भाई क्या? कहानी। बस ये याद रखना है और कुछ नहीं। बाकी अपना अक्षर हैं, व्यंजन हैं, सारे लिखते चले जाओ। ये हमारे वाक्य, ये तो हो गए हमारे शब्द हो गए, जो उस अक्षर को मिला के बनते हैं क्या होंगे? हमारे शब्द हो गए। और शब्दों को मिला के क्या बन गए? हमारे वाक्य बन गए। और वाक्य को मिला के बन के क्या बन गई? हमारी कहानी। तो ये हमारी कहानी है। किसी भी टॉपिक पे लिख लो कि कोई गांव है, कोई लड़का है, कोई जिला है, कोई शहर है, तो किसी पे भी कोई भी कहानी लिख लो, तो ये हमारी कहानी बन जाएगी किसी भी शब्दों को इकट्ठा करके। जैसे देखो मैं तुम्हें छोटी सी कहानी लिख के दिखाता हूँ अभी, 5 लाइन की, तो फिर तुम्हें बनता है कि कहानी क्या बनती है। अब देखो, अब मैं लिखता हूँ गाँव, तो गाँव क्या है हमारा? अक्षरों से मिलकर बनाना, गाँव। ये लिखा मैंने गाँव, ठीक है, गाँव लिख दिया। किससे बना? अक्षरों से। क्या बन गया? एक शब्द बन गया गाँव। गाँव, एक गाँव में क्या लिखना है? गाँव, गाँव में, ठीक है, गाँव में एक, एक, एक राजा,
राजा किसी गांव में जैसे जो गांव का प्रधान हो, जो गांव का सरपंच हो ना, सभी एक राजा के रूप में मानना चाहे। तो गांव का कोई भी एक मतलब कि जिसके गांव में चाल चलन अच्छे हो और पैसा उसके पास हो और भाई इसकी पकड़ अच्छी हो, उसका मान सम्मान गांव के लोग करते हो, तो उसे क्या बोलने से गांव का एक राजा ही बोलते हैं। कि हाँ भाई, हम किसी की बात कोई हमें कह दे कि कोई आदमी हमारे गांव में इतना पावरफुल है, हम उसकी बात अगर कोई कह दे तो भाई हम उसकी आगे उसकी बोलते नहीं कि हाँ जी ठीक है जी, जो आपने करा ठीक करा। तो क्या हुआ कि किसी एक गांव में, तो क्या हुआ, एक राजा, ठीक है, ऐसे ही बंदे ने, गांव में एक राजा था, राजा था, ठीक है, ऐसे लिखते कहानी। गांव में एक राजा था, ठीक है, वह, तो ऐसे यहाँ फुल स्टॉप जरूर ये याद रखना, यहाँ फुल स्टॉप कोई पहले कोई भी हम एक वाक्य लिखेंगे उसके बाद उसका फुल स्टॉप लिखें जरूर। गांव में एक राजा था, वह, ऐसे क्या होगा, वहां कर प्रॉब्लम कर रहे हैं। वह बहुत, ऐसे वह बहुत बहुत दयालु, क्या होता, दयालु, 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 तो देखे द या ल पर कौन सी मात्रा होगी, लू, तो छोटे की, दयालु, दयालु था। फिर वही, वह बहुत दयालु था। एक दिन, ऐसे एक दिन, ऐसे कोई भी कहानी लिख लो, एक दिन, ऐसे गांव में, ऐसे गांव में, एक दिन गांव में, गांव में क्या आ सकता है कि भाई वो जब दयालु था उसका कोई, तो भाई इसको कोई मतलब कि कोई आजमाने के लिए कोई भगत आ जा, या कोई भी बाहर से विदेश से कोई लोग आ जा कि वहाँ कहना कि भाई तुम्हारे गांव में एक आदमी बहुत अच्छा है। तो उस कहने लगे भाई तुम तो कह रहे भाई बोलते तुम तो गांव के हो, तुम्हारे लिए तो अच्छा करेगा ही, लेकिन हमें क्या पता कि हमारे लिए भी अच्छा करेगा। तो वो कहता है कि नहीं भाई, हमारे गाँव में हो तो देख लो भाई आगे। तो क्या हो गया, कोई कोई आए तो जब भगत मान लो, जैसे भगत फिरते हैं, तो कोई दो भगत आए। दो भगत किसे बोल रहे हैं, जो बेचारे मंदिरों मस्जिदों मंदिरों वगैरह में रहते हैं, उन दोनों में तो जो मस्जिदों में इनको मौलवी साहब बोल रहे हैं, अब जो हिंदुओं में इनको भगत जी बोल रहे हैं। तो ऐसे ही कोई भी मान लो दो भगत आए, ऐसे दो भगत, भगत आए, तो आए, आए, ठीक है, एक दिन गांव में दो भगत आए, भगत आए, इनको अच्छे से लिखने के लिए हम जी का प्रयोग ज्यादा करेंगे कि भगत जी आए। तो ऐसे हम किसी को ज्यादा कहना इज्जत देंगे ना, तो यहाँ जी लगा देते हैं, भगत जी आए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं कि भाई उन्होंने राजा राजा से क्या मांगा, राजा ने उनको उससे बड़ा इनाम दिया। तो अपने माइंड से अच्छे से अच्छी लिखनी है, अपने माइंड से अच्छी कहानी बना के लिखनी है। और जब तुम पहले क्या कि तुम जब अक्षर पढ़ लोगे, शब्द बना लोगे, वाक्य लिखने स्टार्ट कर दोगे, तो अपने बारे में भी, अपने गांव के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में तुम अच्छे से बता सकते हो। अच्छे से किसी के साथ हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बिल्कुल बात कर सकते हो। तो भाई ज़्यादातर फोकस करो कि अक्षर, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो अक्षर, और अक्षर तब याद होंगे जब आप लिख लिख के याद करोगे, और मात्रा तभी याद होंगी इनकी जब तुम लिख लिख कर किसी अक्षर को लिखोगे, और उनकी मात्रा, जितनी भी स्वरों की मात्रा है, जितने हमारे स्वर हैं, इनकी जितनी मात्रा उन अक्षर पर लगाओगे और लगा लगा के कहोगे हाँ इसकी आवाज़, साउंड सबसे मेन पॉइंट है इसका, साउंड का, हिंदी का और इंग्लिश का सबसे मेन पॉइंट है साउंड का। साउंड, इसकी आवाज़ देखनी है कि हाँ इसकी क्या आवाज़ है, इस अक्षर की क्या आवाज़ है, बस। हर अक्षर की अपनी अलग अलग आवाज़ है, तो हर अक्षर की अपनी अलग आवाज़ तुम्हें पहचाननी है कि हाँ इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है। तो इतना हिंदी में है, और हिंदी पढ़नी जैसे तुम सीख जाओगे तो फिर तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि 4 5 6 7 8 9 10 हिंदी शुद्ध, जितनी बड़ी क्लास में जाओगे फिर हिंदी इतनी डिफिकल्ट लगेगी तुम्हें कि तुम खुद कहोगे यार हिंदी तो हमसे कवर ही नहीं होती, क्योंकि हिंदी में आगे जाकर तो बहुत कुछ है, आगे जाकर हिंदी बहुत कुछ है। इसलिए कि बचपन में ही जितनी भी हमारी जो बेस होती है ना, कक्षा 3 4 5 6 ये क्लास से क्या है हमारी, ये बेस है। क्योंकि इन बेस इनकी क्लासों में क्या करते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा गलतियां करें और ज्यादा से ज्यादा सीखे, कि जिस बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा उसका डर नहीं निकल पाता, जब तक कि वो गलती ना करे तो उसका डर नहीं निकलने का। और जब यहाँ बच्चा अगर यहाँ बिल्कुल डर में रहेगा, जिन क्लास में, ये क्लास ऐसे होते हैं कक्षा 3 4 5 6 7 8, इन इन क्लासों में
ये क्लास होते हैं 3 से लेकर और भाई तुम्हारा 8 तक। ये क्लास से ऐसी हैं, अगर इनमें बच्चा नहीं प्रोग्रेस कर पाया तो आगे जाकर 9th और 10th में उसका बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो हिचकिचाहट जो भी तो मन में रहती है उसकी। और फिर तुम्हारे पास 2 ही साल बचते हैं, 11th और 12th। और फिर 12th के बाद तो बताइए कि जिसके जितने नंबर, इतनी उसकी अच्छी खीर, उतने अच्छा कॉलेज, इतने अच्छे सब एजुकेशन। तो ये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन 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 क्लासों में आप बिल्कुल खुल कर पढ़ो। गलतियाँ करो, समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो। छोड़ना किसे है? छोड़ना उसे है जो जिस चीज़ के लिए तुम्हें लगता है कि हाँ ये हमारे काम की नहीं है। कि कहना किताबें तो भरी पड़ी हैं, लेकिन उन किताबों में ये है कि कोई कोई वही मान लो, जो कोई कहानी बिल्कुल यहाँ से लेकर ना 1000 शब्दों की है। कितने की है? 1000 शब्दों की है। 1000 शब्दों की होगी कोई कहानी, 1000 शब्दों की है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उस उन शब्दों से हमें उस कहानी को 500 शब्दों में कितने में 500 में याद हो जानी चाहिए। कोई भी हमसे लिखवा लो, हम 500 में उसको याद कर दे कि 500 शब्दों में से हम क्या कर देंगे, ट्रांसलेशन कर देंगे जी, हम लिख देंगे सब 500 शब्दों में से शॉर्ट बना देंगे। तो इतनी अपनी तैयारी करो। और ये सब जितना भी है कि ये बस हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले अक्षर, अक्षर की पहचान, अक्षर को लिखना, और उसके बाद अक्षर के बाद जितनी हमारे स्वर हैं, इन स्वर की सारी मात्राएं, इन स्वर की सारी मात्राएं हमें याद करो। जैसे मैंने लिख रखी है, इन स्वर की सारी मात्राएं याद कर लो। कि बच्चे से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओ कि भाई तुम्हारे घर में जैसा बड़े बुजुर्ग हैं, भाई तुम्हारे बाबा जी का नाम क्या है, भाई लिख कर दिखाओ। तुम्हारी अम्मा जी का क्या नाम, भाई लिख कर दिखाओ। तुम्हारे पापा जी का क्या नाम है, लिख कर दिखाओ। तो बच्चा जब लिखेगा ना तो उसको ऑटोमेटिक पता लगता रहेगा, हाँ जी इसमें किसी की, मान के चलो किसी के पापा का नाम रमेश है, क्या है, रमेश, रमेश है। जब वो रमेश लिखेगा ना तो वो सबसे पहले क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा, रे, मैं और से। तो उसको बताओ कि जो है मैं है ना, मैं पे एक ही मात्रा लगवाना था, मैं बन जाएगा रमेश। तो जब रमेश बन जाएगा तो वो बच्चा देखेगा, हाँ यार मैं का तो वर्ड ही बदल गया एक मात्रा लगने के बाद। तो यह है कि जब मैं का पूरी मैं की साउंड बदलती है तो बच्चा कवर करना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ अब ये कवर कर रहा है बच्चा। आप जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबसे बोलता हूँ कि भाई अपनी हिंदी भाषा, अपनी अपने देश की भाषा तो हर किसी को शुद्ध बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध आनी चाहिए। हम भी अपनी थोड़ी सी इधर की अपनी देहात की भाषा बोल रहे हैं। तो लेकिन यह है कि जब हम शुद्ध शुद्ध हिंदी में बात करें तो भाई फिर शुद्ध हिंदी बिल्कुल आनी चाहिए, कि शुद्ध हिंदी समझने वाला भी और सब शुद्ध हिंदी सुनने वाला भी और सामने वाला भी शुद्ध हिंदी बोलता हो। तभी शुद्ध हिंदी का मजा है कि शुद्ध हिंदी बहुत अच्छी लगे बोलने में भी, लिखने में भी बहुत अच्छी लगे। लेकिन यह कि बड़ी मर्द बात है भाई, सीखो। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीखो कि भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तो इतना पढ़ नहीं पाए, आज भी अंगूठा थंब का इस्तेमाल कर रहे कि भाई हम बोलते हैं कि भाई क्यों नहीं पढ़ पाए, तो कह रहे भाई उस टाइम पर संसाधन नहीं थे। मैं इनका सही है, मैं कि उस टाइम पर संसाधन नहीं थे, लेकिन आज तो बहुत संसाधन है और बहुत अच्छी तैयारी हो सके। यार भाई बहुत, कोई भी बच्चा आज के टाइम में अगर कोई कहता है कि हाँ मेरे पढ़ना नहीं आता, अपनी हिंदी भाषा पढ़नी नहीं आती, तो भाई वो तो बिल्कुल जीरो है। तो अगर तुम मान के चलो कि वो तो किसी लायक नहीं है, क्योंकि आने वाला टाइम तो इतना महंगा, सारे बच्चे अब देखो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, सारे ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं। 100% में थे 70% इंग्लिश मीडियम में है। तो यह है कि इंग्लिश मीडियम में भेजो अपने बच्चों को, लेकिन अपने बच्चों को इतना दो कि वो हिंदी में कवर करें, क्योंकि इतना पता लगे कि इंग्लिश में वो टॉप हो गया, हिंदी में वो जीरो है। क्योंकि हमारा जो देश है वो ज़्यादातर हिंदी बोलता है, जहाँ भी जाओ आप हिंदी बोल लेंगे। कुछ राज्य हैं जिनमें भाई इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात हो, लेकिन हिंदी में ज़्यादातर ही बात हो, कि हिंदी हमारी सब कोई हिंदी में ही बात करेगा। तो ये सब कुछ है, कोई भी कहानी हो, कोई भी शब्द हो, कोई भी कुछ है, सिर्फ हिंदी में ही है। बाकी तुम कहानियाँ तुम्हारी चलती रहेंगी यहाँ, बाकी कल से तुम्हारी सारी कहानी चलती रहेंगी। इन कहानियों का जो भी होगा बहुविकल्प हो गए, जितने भी उनके पर्यायवाची शब्द हो गए, उनका उनका जितने पर्यायवाची शब्द होंगे या उनका कोई मान होगा, शब्द जैसा कोई शब्द बोला और उस कहानी के अंदर कोई शब्द आया और उसके जो कितने मान होंगे, जितने भी मान होंगे, इसके भाई दयालु, दयालु किसे कहें, जो दया करता हो, तो उनको बताया जाएगा बिल्कुल बाकायदा से, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो कि बच्चा पढ़ना ज़्यादा फोकस करो, कि बच्चा पढ़े, और कुछ नहीं है हिंदी में। इतना इतने की सब तो आसान हिंदी है, सब तो हिंदी से जो हमारी आसान है। संस्कृत इतनी सब चली गई है सारी हिंदी हमारी। और आपको पता भी होगा कि हमारे देश में आज से पहले जितने भी नालंदा हुआ, तक्षशिला स्कूल हुआ,
ये बहुत बड़ी बड़ी पहले शिक्षा संस्थाएं थी, लेकिन यह है कि यहाँ पे देख लो जितने राजा महाराजा उनके साथ यहाँ क्या करने आए थे, विदेशी लोग क्या करने आए थे, यही तो करने आए थे कि यहाँ की संस्कृति क्या लेगी, चुरा लेगी। उन्होंने यहाँ की संस्कृति चुराई, अपने देशों में उन्होंने इस्तेमाल करी और उनमें डेवलपमेंट करके हम ये रह गए। हमारे यहाँ देख लो कहाँ है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, कहीं भी नहीं है। ये हमारा काशी विश्वविद्यालय कहाँ है, कहीं भी नहीं है। तो भाई इन्होंने तो यहाँ आए और इन्होंने जितने भी भारतीय विदेशी जितने भी विद्वान आए, इन्होंने यहाँ आकर क्या काम करा, यहाँ की संस्कृति चुराई और अपने यहाँ लेके चले गई। और हमारे वालों को कह दिया भाई तुम लोग खाली, हमारे वालों को पता था कि भाई हम तो, हमारे पास तो सब कुछ है, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमारे पास पढ़ाने की, तो हमारे बच्चे आने वाला भविष्य हमारा तो अच्छा होगा। लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ की सारी संस्कृति चुरा चुरा के वैसे यूज कर लेंगे और हम खाली रह जाए। वो ना कि घर का, जब घर का खाना हो ना अच्छा, घर का खाना हो अच्छा तो अच्छा नहीं लगता, फिर वो बाहर का अच्छा लगे, तो बाहर के चक्कर में अपने भी इन्होंने लड़ा ली। तो इतना है कि भाई अपने को अच्छा करो जितना भी हो सके। और ये हिंदी है, ये हिंदी है भाई, आगे ध्यान रखिए। और भाई आज से सभी सारे बच्चों को कह रहा हूँ मैं कि भाई लाइक सब्सक्राइब ये करते रहो। और भाई जितने भी जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इस चैनल पर जुड़ोगे इतना ही मैं अच्छे से आऊँगा, अच्छी तैयारी कर पाऊंगा और अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ये हमारे बढ़ाते चलो। और भाई हम अच्छा करेंगे भाई, जितना भी अच्छा हो सके हमारे पे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और भाई यह है कि जय हिंद और